हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 16 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान कैप्रिकॉन साइन के लिए, कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए रीडिंग करूँगी मैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलें जी, अब आ गया मंडे 16 दिसंबर और कैप्रिकॉन। लगता है 16 दिसंबर और 16 जनवरी को सिमिलर सिचुएशन हो शायद। ओह वाओ, अगर ये सिचुएशन होगी तो यकीनन बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 16 दिसंबर को तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि हमें ये बता रहा है कि यू आर वेरी मच हैप्पी, और कुछ ऐसा जो कि दिल की ख्वाहिश थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और एक स्ट्रेंथ है इसके अंदर, एक स्टेबिलिटी है इसके अंदर, एक इमोशनल हार्मनी है इसके अंदर। अगर पैसों के हवाले से भी कोई बात थी तो वो भी फुलफ़िल हो रही है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आ रही हैं। अनदर कार्ड जो कि हमें बता रहा है कि आप बहुत खुश हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है। कोई ना कोई पर्सन आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। शादी के हवाले से भी कुछ लोगों के मामला, यकीनन इसके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं ये। और वैसे भी काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से भी ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये बहुत पॉजिटिव हैं। सो जो मंडे की पॉजिटिविटी चली है, ट्यूसडे भी उसी के अंदर चल रहा है। अच्छा जी, 8 ऑफ कप्स। अब ये जो चीज़ यहाँ पे आई है आपके सामने, हो सकता है कि इसके साथ एक चीज़ ये भी हो कि आप अपनी जगह शिफ्ट करें, घर शिफ्ट करें, ठीक है, दुकान शिफ्ट करें, रूम शिफ्ट करें। मेंटली आप अपने आप को एक जगह से कट ऑफ करके दूसरी जगह लेके जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जिसके अंदर है, और आप उसकी तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ये भी हो सकता है कि वेडनेसडे का दिन जो है वो ट्रैवलिंग के हवाले से काम हो कुछ ना कुछ। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मामलात में तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। फौरी तौर पे कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके हवाले से आपको फ़ौरन कुछ डिसीजन लेना पड़े, जो कि नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। चीज़ों की डिटेल ना मिस होने दीजिएगा, और अगर कोई आपको पसंद ये कह रहा है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इट डज़ंट मीन कि आप उसके ऊपर 100% अमल करके जल्दी जल्दी कर लें। कुछ ना कुछ मिस हो सकता है, तो चीज़ों की डिटेल्स का ख्याल रखिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ऐसा हो सकता है कि अब आपको 2 जगह पे अपनी अटेंशन देनी है, और ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप और वर्क लाइफ जो है उसका बैलेंस आपको चाहिए है। बाज़ लोगों को ये चीज़ें अचीव करने के लिए अगर कुछ फाइनेंशली यहाँ से पैसे निकाल के वहाँ इन्वेस्ट करने की भी सूरत हाल जो है वो हो सकता है कि हो। अच्छा जी, कोई बात, कोई आइडिया, कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे आ रही है विद एस ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है कि ये इन 3 दिनों के लिए जो मैनेजमेंट के लिए कैसे मैनेज करना है, जो ये भी हो सकता है कि आप एक जगह से मूव कर गए हैं, और अब पिछला मामला जो जहाँ से आप मूव किए हैं लेकिन वहाँ से अभी तक आप डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे शादी हो जाती है और लड़की ब्याह कर चली जाती है तो वो माँ बाप से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाती ना। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आप तो मूव कर गए हैं या मूव करने लगे हैं, लेकिन पीछे के कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि आपकी अटेंशन चाहते हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि उस हवाले से कुछ ना कुछ आपके जहन में आइडिया आ रहा है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसको डेवलप करने के लिए आप मज़ीद सोच विचार कर रहे हैं विद द कार्ड ऑफ हैंगमैन। और ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप हर पार्टी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या चीज़ों के हर तरह से हर एंगल का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अनदर वेरी गुड कार्ड। तो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।